राष्ट्रहित में गाते चले हम गीत वंदे मातरम। प्रकृति के कण कण में गीत वंदे मातरम। प्रकृति के कण कण में गीत वंदे मातरम। एक्चुअली 25 दिसंबर को जैसे कि महामना मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्मदिन था और अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी था। माया मेहता शब्दों, स्वर और संवेदनाओं की साधिका। माया मेहता का जीवन एक ऐसी सृजनशील यात्रा है जिसमें शिक्षा, साहित्य, संगीत और नारी सशक्तिकरण चारों धाराएं समान रूप से प्रवाहित होती दिखाई देती हैं। उनका जन्म भले ही किसी साधारण परिवेश में हुआ हो, पर उनकी सोच, साधना और सृजन ने उनके व्यक्तित्व को असाधारण बना दिया। माया मेहता का वर्तमान निवास मीरा रोड, मुंबई, महाराष्ट्र है। उन्होंने हिंदी एवं समाजशास्त्र में M.A. की शिक्षा प्राप्त की और अध्यापन को अपना कर्मक्षेत्र बनाया। शिक्षिका के रूप में उनका कार्यकाल न केवल ज्ञान देने तक सीमित रहा, बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित रहा। स्कूली जीवन में वे पढ़ाई के साथ साथ खो-खो, रेस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस जैसे खेलों में भी सक्रिय रहीं, जिससे उनके व्यक्तित्व में अनुशासन और नेतृत्व के गुण विकसित हुए। उनका विवाह 18 वर्ष की आयु में हुआ। उस समय उनके पतिदेव बैंक में कार्यरत थे और आगे चलकर बैंक मैनेजर के पद तक पहुंचे। सास ससुर दोनों ही सरकारी सेवा में रहे, जिससे अनुशासन, संस्कार और जिम्मेदारियों का वातावरण उन्हें प्रारंभ से ही मिला। विवाह के पश्चात उनका जीवन स्तर सुसंस्कृत और सुव्यवस्थित रहा। विवाह के पश्चात ही B.A. M.A. B.A. पोस्ट ग्रेजुएशन पूर्ण किया। विवाह राजस्थान के बांसवाड़ा में संपन्न हुआ, लेकिन उनके पति निर्मल मेहता जी का प्रमोशन के साथ स्थानांतरण 1996 में सूरत में होने से 2007 तक वहीं पर स्थायी निवास रहा। अध्यापिका का दायित्व भी सूरत में ही था, लेकिन 2008 से मुंबई में स्थानांतरित होकर वहीं स्थायी रूप से बस गईं। पति के स्थानांतरण और पारिवारिक कारणों से उन्होंने समय से पूर्व शिक्षिका का पद त्याग दिया, किंतु शिक्षा और साहित्य से उनका नाता कभी नहीं टूटा। धीरे धीरे उनका रुझान रचनात्मक लेखन की ओर गहरा होता चला गया। वे कवियत्री, लेखिका, संचालिका एवं स्क्रिप्ट राइटर के रूप में सक्रिय रहीं। साहित्य के साथ साथ संगीत उनके जीवन की आत्मा बन गया। उन्होंने गीत, भजन, लघु कथाएं, कहानियां, दोहे, घनाक्षरी, एकांकी, आलेख एवं विषयानुसार कई रचनाएं लिखी, जो विभिन्न पुस्तकों और समाचार पत्रों में निरंतर प्रकाशित होते रहे। हाल ही में वंदे मातरम का गीत भी लिखा है। लिखे गए सभी गीत और भजन को वह स्वयं ही स्वरबद्ध करती हैं। माया मेहता को आकाशवाणी केंद्र बांसवाड़ा, राजस्थान में जीवन परिचय और साक्षात्कार देने का अवसर प्राप्त हुआ, जहां उनके जीवन परिचय से लेकर उन्होंने नारी सशक्तिकरण पर अपने विचार प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किए। साहित्य और संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें देश के अनेक मंचों पर सम्मानित किया गया। मुंबई, पुणे, दमन, लखनऊ, भोपाल, इंदौर, उज्जैन और राजस्थान जैसे स्थानों पर सम्मान पाने के साथ साथ फरवरी में बनारस में सम्मानित होने का गौरव भी उन्हें प्राप्त होने जा रहा है। वह मुंबई में अनेक मंचों से जुड़ी हुई है, साथ ही राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी दिग्गजों के साथ प्रस्तुति देने का सुअवसर पाया। इतना ही नहीं, अपितु नंदलाल पाठक साहित्य सम्मान समारोह में वरिष्ठ कवि नंदलाल जी पाठक एवं मुख्य अतिथि के रूप में पधारे सांसद और प्रमुख वक्ता श्री सुधांशु जी त्रिवेदी जी से वली में होटल 4 सीजन में आयोजित कार्यक्रम में भेंट हुई। माया मेहता जी का जीवन ये प्रमाणित करता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, यदि मन में सृजन की लौ जलती रहे तो व्यक्ति अपने मार्ग स्वयं बना लेता है। शिक्षिका से साहित्यकार, लेखिका से संगीत साधिका और सामाजिक चेतना की संवाहिका तक उनकी यात्रा प्रेरणा देती है कि नारी शक्ति जब शब्द, स्वर और संस्कार के साथ आगे बढ़ती है तो समाज को नई दिशा मिलती है। नमस्कार दोस्तों, अभय राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ मौजूद हैं मुंबई से निकले हैं घूमने के लिए और ग्वालियर में पधारे हैं अभी निर्मल मेहता जी और माया मेहता जी, जो कि माया मेहता हैं बड़ी कवियत्री हैं, प्लस सिंगर भी हैं और सोशल वर्कर हैं। तो मैं आज इनसे आपका परिचय कराता हूं और मुलाकात कराता हूं और कुछ सुनता हूं इनसे, क्या है साहित्य, किस तरह से आपने इसमें आए साहित्य में, और आज आप कवियत्री हैं तो क्या क्या कविताएं आपने लिखी हैं, तो इनसे जानेंगे। माया जी और निर्मल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्वालियर शहर के अंदर। और बहुत खुशी है हमें कि आप ग्वालियर पधारे और ग्वालियर आपने घूमा, ग्वालियर शहर देखा आपने। सम्राट तानसेन की नगरी है ग्वालियर, आप जानते हैं जैसा कि। तो मैं ये चाहूँगा कि अभी आप उज्जैन होके आए हैं, उज्जैन में अभी आप रिसेंटली अभी सम्मान हुआ है,
तो सम्मान किस प्रकार का सम्मान था, और ऐसी कौन सी कविता थी कि आपको मुंबई से, महाराष्ट्र से एमपी के अंदर ले आई? एक्चुअली 25 दिसंबर को जैसे कि महामना मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्मदिन था और अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी था। तो शिक्षक राष्ट्रीय संचेतना का डॉक्टर प्रभु जी ने सब वो किया था, जिसमें कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें कई मतलब बड़े बड़े महानुभावों का पदार्पण हुआ था वहाँ पे। और वहाँ पे मुझे भी मेरे पतिदेव को तो बनाया ही था, बट मुझे भी विशिष्ट अतिथि में और मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया था। और वहाँ फिर मुझे ये बोला कि भाषण तो देते हैं, लेकिन आपने जो स्वरचित वंदे मातरम पर जो गीत लिखा है तो वो आप प्रस्तुत कीजिए। तो वहाँ पर मैंने वंदे मातरम गीत प्रस्तुत किया था। तो क्या था वो वंदे मातरम गीत, थोड़ा हमें भी गुनगुना के बताइए आप। हाँ जी, मैं कोशिश करती हूँ, वैसे गुम गुम करके थोड़ी सी आवाज में थोड़ी है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। मैंने वंदे मातरम जो ओरिजिनल तो आप सभी ने सुना ही होगा, लेकिन मैंने इस प्रकार का लिखा कि वंदे मातरम कहाँ कहाँ नहीं है, प्रकृति के कण कण में वंदे मातरम है। तो आप सुनिएगा, कोशिश करती हूँ मैं। राष्ट्रहित में गाते चले हम गीत वंदे मातरम, प्रकृति के कण कण में गीत वंदे मातरम, प्रकृति के कण कण में गीत वंदे मातरम। गीता ज्ञान ग्रंथों में प्रेरणा वंदे मातरम, मुरलीधर की मुरली में है सूर वंदे मातरम। दशरथ नंदन भ्रातृत्व श्री राम वंदे मातरम, चांद तारे सूरज देते प्रकाश वंदे मातरम। राष्ट्रहित में गाते चले हम गीत वंदे मातरम, प्रकृति के कण कण में गीत वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आगे भी है, लेकिन इतना ही मैं प्रस्तुत करूंगी। आप चाहे तो मैं आगे कह सकती हूँ। बोलिए आप, बोलिए। एक अंतरा और एक अंतरा, अच्छा। वीर शिवाजी राणा प्रताप में वीर वंदे मातरम, लाल पाल और बाल में है जोश वंदे मातरम, सरहद पर सिपाहियों में समर्पण वंदे मातरम, सीता सावित्री अनुसुईया में सतीत्व वंदे मातरम। राष्ट्रहित में गाते चले हम वीर गीत वंदे मातरम, प्रकृति के कण कण में है गीत वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। तो आप सभी ने सुना वंदे मातरम, कुछ नया स्टाइल, नए तरीके से उन्होंने जो राष्ट्रीय गीत को बनाया है, खुद की आवाज़। तो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें और नए नए ऐसे ही हमारे प्रोग्राम्स देखते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।